प्यारे श्रोता बंधुओं, विद्वत जन, हमारी महान मातृशक्ति इस प्रकार शुक्रकाल में राजन परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भगवान के 16,108 विवाह का प्रसंग का श्रवण पान कराया। राजन परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहा कि हे गुरुदेव, अभी तक आपने भगवान का कथा का जितना भी वर्णन किया है, बड़ा ही सुंदर है। क्योंकि भगवान का कथा सुनकर मन कभी तृप्त होता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आप कथा सुनाते जाएं और हम कथा सुनते रहें और सुनते ही रहें। राजन परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान का एक नाम दीन बंधु भी है। तो क्या भगवान ने किसी दीन पर, किसी गरीब पर, किसी निरीह प्राणी पर कृपा की है जिससे उनका नाम दीन बंधु पड़ गया? यदि की है तो किस पर की है? तो उनका कथा प्रसंग श्रवण कराने का कृपा करिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज लिखते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भागवताकार लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के एक परम प्रिय सखा थे। यहाँ पर मित्र नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि मित्र में और सखा में अंतर होता है। मित्र और सखा में अंतर होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि दोस्त में मित्र और सखा में अंतर क्या है। तो कहते हैं, लिखते हैं कि क्या अंतर है। तो मित्र कौन होता है कि यदा कदा मिलति सह मित्रः, जो कभी कभार जिसके साथ मिलना जुलना हो जाता है, नमस्कार चमत्कार हो जाता है, हाल चाल पूछ पाछ लेते हैं, एक दूसरे के साथ 10 मिनट बतिया लेते हैं, गपशप हो जाती है, तो उसको कहते हैं मित्र। तो सखा किसे कहते हैं? तो सह खादति, सह खेलति, सह वसति, सह सखायाः। सखा वह है जो साथ में खाए, साथ में रहे, साथ में खेले, साथ में ही रहे। ऐसे जो होते हैं लोग, वो सखा एक दूसरे के होते हैं। जो साथ में खेलता है, साथ में रहता है, साथ में खाता है, सारे कार्य संग में करता है, वो वास्तव में सखा है। इसलिए मित्र और सखा में हम सभी को अंतर समझ में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि सुदामा जो थे वो परम प्रिय मित्र नहीं थे भगवान के, परम प्रिय सखा थे। और कहते हैं भागवताकार संत लोग कहते हैं हमारे ब्रज के कि यदि आप भी भगवान को, अगर आप भी गोविंद को अपना सखा बनाना चाहते हैं तो केवल सुदामा जी के ही सखा थे भगवान, अब किसी के सखा नहीं होंगे, ऐसा कथमपि नहीं है। यदि आप भी भगवान को अपना सखा बनाना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है, तो आप भी भगवान को अपना सखा बना सकते हैं। कौन कौन बनाना चाहते हैं भगवान को अपना सखा? हाथ उठाए। जो बनाना चाहते वही उठाए। गोविंद को कौन कौन अपना सखा बनाना चाहते हैं? जो नहीं उठा रहे वो कंस को सखा बनाए। नहीं, कंस को ना बनाए, भगवान को ही बनाए। जब भगवान प्रेरणा देंगे तभी बन पाएंगे।
सब लगभग भगवान को सखा बनाना चाहते हैं, मित्र बना दोस्त बनाना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा जानते हैं? एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा और गारंटी हमारी है कि भगवान आपके सखा बन जाएंगे। बोले कैसे? तो 3 कार्य करने हैं आपको। कौन से 3 कार्य करने हैं? तो भगवान को यदि आप सखा बनाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर 3 गुण ले आइए। क्या? केवल 3 गुण लाना है अपने अंदर, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। 3 गुण अगर आपके अंदर आ गए तो आप भगवान को अपना सखा बना लेंगे। गोविंद साक्षात आपके सखा बन जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। बोले करना क्या है? तो पहला है विरक्त इंद्रियार्थेषु, अर्थात आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, मोह, बुधा, लिंग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सारे जो 10 इंद्रियां हैं, आपको बताऊं पहले, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 जो हैं 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया। तो हाथ पैर मुंह, हाथ मुंह नाक ये सब जो है वो ज्ञान इंद्रिया, और हाथ पैर त्वचा ये सब जो है गुदा लिंग ये सब जो है वो कर्म इंद्रिया। तो 10 इंद्रियां हैं टोटल। तो कहते हैं कि इन 10 इंद्रियों में केवल और केवल गोविंद का ही वास होना चाहिए। गोविंद ने गोविंद ही खाना है, गोविंद ही सोना है, गोविंद ही बिछाना है, गोविंद ही ओढ़ना है, गोविंद ही बोलना है, गोविंद ही सोचना है। यानी अपने 10 इंद्रियों में केवल और केवल स्थान गोविंद को ही देना है। ये एक पहला कार्य करना है। और दूसरा कार्य क्या करना चाहिए कि प्रशांतात्मा। क्या होता है प्रशांत आत्मा? कौन होता है? प्रशांत, अर्थात जो राग द्वेष घृणा लज्जा ईर्ष्या द्वेष इन सब को रहित करना है, अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को। ये राग द्वेष घृणा ईर्ष्या का भाव से रहित होकर के शांत हृदय वाला बनना पड़ेगा। अर्थात चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थिति में सम रहना है। अगर आपके पास सुख आ गया है, अगर आप चाहें भी तो सुख को अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपके जीवन में दुख आ गया, कितना भी सर पटक लो दीवार में पत्थर में, उसको आप नहीं हटा सकते जब तक गोविंद की इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में समभाव रखना और प्राणी मात्र पर दया करना, अर्थात राग द्वेष घृणा ईर्ष्या से अपने मन को शांत रखना है, रहित हो जाना है, दूर कर देना है। और तीसरा क्या है? जितेंद्रिय। और इन समस्त इंद्रियों जो 10 हमने बताया, मन बुद्धि अहंकार के साथ साथ 10 इंद्रियों से जो है केवल और केवल गोविंद के सेवा में ही लगना चाहिए आपके 10 इंद्रियां। अगर 3 ऐसे कार्य आपने कर लिए तो कोई ऐसा कारण नहीं, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि गोविंद आपके परम प्रिय सखा बन जाएंगे, गोविंद आपको सखा मान। कहते कि हमने तो गोविंद को अपना सखा मान लिया है, अपना भगवान मान लिया है। अरे तुमने गोविंद को भगवान बोला, गोविंद तुमको शिष्य माना थी, भक्त माना कि नहीं ये पता है? भगवान को हमने अपना मित्र मान लिया, दोस्त सखा मान लिया। गोविंद ने मुझे अपना सखा, मैं मोदी को अपना दोस्त कहता, मोदी मेरा दोस्त है भी नहीं जाता। तो क्या हो गया? मोदी को थोड़ी मुझे पहचानता है, वो तो जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मैंने कह दिया सबको देखो मेरा मोदी मेरा दोस्त यार है, तो हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? वो तो मुझे जानता भी नहीं। यदि मोदी कहे कि मैं इनका दोस्त हूँ या ये मेरे दोस्त हैं, तो एक बार लोगों को लगे बताओ मोदी भी पहचानता है इसको, है ना? हमारे घर के आगे भीड़ लग जाएगी सुबह होते होते। नहीं,
वैसे ही हमने मान लिया तो गोविंद मुझे भी मान लेंगे अपना सखा, यह गारंटी है क्या? तो गारंटी है। कब मानेंगे? जो ये 3 गुण अगर आपके अंदर हैं तो आप निश्चित मान लीजिए कि गोविंद ने आपको अपना सखा स्वीकार कर लिया है। क्योंकि सुदामा को अपना सखा भगवान ने इसलिए बनाया था कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, ये तीनों गुण सुदामा जी में थे, इसलिए भगवान के वो परम प्रिय सखा थे। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी जो हैं वो दरिद्र थे। तो सुदामा जी दरिद्र थे कि नहीं? नहीं थे। सुदामा जी दरिद्र थे? किसको किसको पता है कि सुदामा जी दरिद्र थे कि नहीं? तो क्या थे सुदामा जी? सुदामा जी दरिद्र बिल्कुल नहीं थे। तो क्या थे? विरक्त थे। तो दरिद्र और विरक्त में थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्योंकि वो विरक्त भी जो है ना कभी कभी जो है वैसे ही दिखता है जैसा दरिद्र लोग दिखते हैं, वैसे ही उसी प्रकार के कभी कभी विरक्त लोग भी दिखते हैं। क्योंकि उनके रहन सहन, उनके हाव भाव जो है ना करीब करीब ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए लोगों ने जाना कि सुदामा जी जो है वह दरिद्र थे, किंतु सुदामा जी दरिद्र कदापि नहीं थे। वे क्या थे? तो वो विरक्त थे। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा, आप भले न पूछते हो कि विरक्त और दरिद्र में अंतर क्या है, किसको हम विरक्त समझेंगे? दोनों में ज्यादा अंतर रहन सहन में नहीं है, पहनावे और आने में, खाने पीने में। तो किसको हम विरक्त जाने और किसको दरिद्र समझेंगे, पता कैसे चलेगा? आता कि नहीं प्रश्न है समझ में? नहीं आते हैं? आते हैं? अच्छा, उनको तो नहीं आते। हाँ, तो नहीं भी आते तब भी सुनो। तो हाँ, मैं तो सुनाने हूँ, न सुनाए जाऊंगा नहीं। हमको अपना कोटा पूरा करना है। तो दरिद्र और विरक्त में अंतर है क्या? तो कहते हैं कि कोवा दरिद्र विशाल तृष्णा, क्या? कोवा दरिद्र विशाल तृष्णा, जिनकी तृष्णा विशाल है वह दरिद्र है। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसका मन ही नहीं करता और कुछ भी हो तो और जो है उस पर ध्यान नहीं जाता, जो नहीं है तो और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। ये विशाल तृष्णा का लक्षण है। इसका मतलब आप दरिद्र हैं। किसी को पूछने की गलती नहीं है, अपने आप मान जाना। क्योंकि आपको अगर तृष्णा, क्योंकि इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। जितना मन को बढ़ाओगे, जितना मन को बढ़ाओगे, छूट दोगे, वो बढ़ते जाएगा। अंत ही नहीं है, अनंत है इच्छाओं का। इच्छाएं 1 लाख करोड़ बार जन्म लेकर के मर जाओगे तब भी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। इसीलिए तृष्णा को दबाना आवश्यक है। नहीं, अगर नहीं दब रहा है, अगर तृष्णा के वश में हो तो अपने आप को समझ लेना क्या कि आप दरिद्र हैं। क्यों? कि आपकी तृष्णा, भूख कभी मिटेगी नहीं। चाहे कुछ भी मिल जाए, आपको बंगला मिल जाए तो बोले 1 नहीं 2 हो जाना चाहिए। आपको हाथी मिल जाए बोले 1 नहीं 3 होना चाहिए। आपको एरोप्लेन मिल जाए तो बोले एरोप्लेन यहाँ नहीं अमेरिका वाला होना चाहिए। तो ये तो अंत अनंत है। तो जिसकी तृष्णा विशाल है वास्तव में दरिद्र वही। तो दरिद्र तो तृष्णा विशाल वाले हैं। तो विरक्त कौन है? को वा धनिनो परम संतोषः। तो दरिद्र जिसकी तृष्णा विशाल है, जो कभी समाप्त नहीं होता। तो धनी कौन है? जिसके जीवन में संतुष्टि है। अब संतुष्टि ऐसा नहीं भूख लगा हुआ है, खाने के लिए घर में है नहीं, फिर भी जो है तकिया लगा के कंबल ओढ़ के लेते हैं, इसको संतुष्टि नहीं कहते, इसको कायरता कहते हैं। इसको कायरता कहते हैं, इसको संतुष्टि नहीं कहते हैं। क्योंकि इस धरती पर मानव जीवन में हमारा एक ही काम है, कर्म करने के लिए हम आए हैं। तो कर्म तो करना है, धन भी अर्जित करनी है, जरूरत को भी पूरा करना है, किंतु ईमानदारी से करना है। ऐसा करें कि धर्म से युक्त जो है आपका धन हो,
उसका नाश भी नहीं होता, क्षय भी नहीं होगा वो। धर्म युक्त अगर धन है तो ऐसा नहीं कि संतुष्टि का अर्थ वो नहीं है। संतुष्टि का अर्थ क्या है कि जीवन में जो है आपने पूरी मेहनत की, आपने पूरा जोर लगाया, आपने धर्म पूर्वक कोशिश की, उसके बाद जो मिल गया उसके बाद और आगे चाहने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। इसी को कहते हैं संतुष्टि। बोले भगवान का प्रसाद है, जो मिल गया ठीक है, जो मिल गया ठीक है। आज इतना मिला, हो सकता है कल कन्हैया कुछ और देखे, क्योंकि देने पे कन्हैया आते हैं तो कोई उसका कोई पारावार होता है, कोई अंत होता है। अब मिल गया, इतना ही मिला, 100 गज ही हुए, 500 होता तो 100। अरे 100 गज हो गए भाई, इतने में देखो बहुत सारे लोगों के पास 100 गज के 1 गज नहीं है। पूरा जिंदगी भर काम करता है, नौकरी चाकरी करते रहता है, दिल्ली बम्बई पंजाब घूमते रहता है, रहने के लिए एक फूस का छत नहीं बना पाता। आपको तो भगवान इतना दिया ना। अब सामने वाले का 3 मंजिल देखे नहीं कि अंदर अंदर जो है खून सुखना है, बोले बताओ, ये भी तो मनुष्य है। पति को समझाते बताओ, ये भी तो आदमी ही है, तुमसे ज्यादा पढ़ा है, तुमसे ज्यादा काबिल है। नहीं करना चाहिए ऐसे, इसको समझना आवश्यक है। जीवन में संतुष्टि, और संतुष्टि आएगी ना तो विरक्ति आ जाएगी मन में। जब ये समझोगे कि संसार नश्वर है, समाप्त हो जाएगा, कोई भी चीज इस धरती पे जो आ गया है वो टिकेगा नहीं, अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। सबकी आयु निश्चित है। अरे ब्रह्मा की आयु निश्चित है, इंद्र की आयु निश्चित है, देवताओं को मरना पड़ता है, ब्रह्मा को जाना पड़ता है, तो और क्या चीज है जो अचल है? अटल है, अचल केवल गोविंद का नाम है और कुछ नहीं है। तो इसलिए मानव संसार में उसी को धनवान मानना जिसको जीवन में संतुष्टि है। तो सुदामा जी विरक्त थे क्योंकि उनके मन में संतुष्टि थी, उनके मन में जो संतुष्टि थी, और उन्होंने क्या किया था, तृष्णा इच्छाओं का शमन कर लिया था, उसको शांत कर लिया था। इसलिए सुदामा जी को कुछ एक दिन क्या हुआ कि सुदामा जी जा रहे थे रास्ते से जा रहे थे। जैसे हमारे समाज में कुछ अत्यधिक होशियार कहिए उसको या बुद्धिमान कहिए, जो जानता कुछ नहीं लेकिन दिखाता है कि उससे ज्यादा जानकार कोई नहीं है, बुद्धिमान उससे ज्यादा कोई नहीं है, इस सृष्टि को वही चला रहा है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग आज भी हमारे समाज में आपको दिख जाएंगे, है कि नहीं है? आप लोग देखे हो कि नहीं? तो ऐसे ही कुछ लोग जो हैं मिल गए किसको, सुदामा जी को। उनको चारों तरफ से घेर लिया, 4-6 आदमी। अब घेर लिया, अब ले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा। देखो नाम क्या है? सुदामा। अर्थात सु मतलब होता है सुंदर, और दामा मतलब दाम, मूल्य, मतलब सुंदर मूल्य हो जिसका वो सुदामा। बोले बताओ नाम इसका देखो कैसा रखा है, और काम इसका देख लो। सुंदर दाम अर्थात सुंदर धन हो जिसके पास, अर्थात जो धनवान है वो सुदामा है। सुदामा का अर्थ वही है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, अर्थात जो धनवान हो वो सुदामा है। बोले बताओ नाम रखा है सुदामा, अर्थात धनवान है, और काम क्या है? तो सुदामा को बोलने, बोले बता क्या कमाया अभी तक जीवन में? बुढ़ा हो रहा है, कुछ कमाया? एक घर बनाया, बाल बच्चे ठीक से पाल नहीं, सबका चड्डी फटा हुआ, किसी का गंजी फटा हुआ, खाने के लिए नहीं है, तो कुछ किया जीवन में और नाम रख लिया सुदामा। बताओ। कहते हैं कि न खाने को अन्न, न पहनने को वस्त्र, न रहने को घर, और नाम रखा है सुदामा, अर्थात सुंदर धनवान हो जो, अर्थात नाम मरे और दर्शन छोटे। देखो नाम सुदामा है, करनी इसका देखो। दूसरा जो ज्ञानी था, समाज में ज्ञानी थे, कहा कि देखो अरे सुना नहीं है, तुम लोग भी ऐसे करते, सुना नहीं है। अरे रामचरितमानस में लिखा है ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कादर मन कहा एक अधारा, कादर मन कहा एक अधारा, दैव दैव
दयाल से पुकारा, दैव दैव कादर मन कहा एक धारा, कादर मन कहा एक धारा, दैव दयाल से पुकारा, दैव दैव तो दूसरा जो होशियार था, ढेर होशियार उसको कहते हैं। होशियार नहीं होता, उसको आता जाता कुछ नहीं रहता, दिखाता जाता है और वो दूसरे को नीचा दिखाने में अपने आप पर गर्व महसूस करता है। देखो मैंने इसको नीचा दिखा दिया। कभी भी जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वास्तव में ज्ञान है, वास्तव में कुछ जानते हो, मानवता के बारे में कुछ है, तो कभी भी किसी को गिराने का, नीचा दिखाने का प्रयत्न मत करना। इससे महापाप इस ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं। कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। कभी भी किसी को अगर है, कमजोर है, अपना है, लेकिन उसको कभी नीचा दिखाने का प्रयत्न अपने शब्दों से, अपने वाणी से, अपने कृत्यों से कभी ऐसे मत करना कि उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न करना। उससे बड़ा दोष और कुछ नहीं, उससे बड़ा महापाप इस ब्रह्मांड में और कुछ नहीं। अब वो होशियार चंद बता रहे हैं कि देखो, जानते तो तुलसीदास जी ने लिखा कि कादर मन मुकाऊं एक अधारा, अदेव देवाल सी पुकारा। ये है तो गायक, ये सुदामा क्या है? ये कामचोर है। ये तो कृष्ण 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 करते इसलिए रहता है कि इसको कुछ मेहनत ना करना पड़े। सारा दुनिया कमा के खा रहा है, ये कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे ही देता है, तो काहे ला ऐसे पेट भर रहा है, तो कमाएगा काहे के लिए? जब इस प्रकार से सुदामा जी को कहने लगे, एक कठोर वचन जब सुना तो सुदामा जी का हृदय तड़प उठा, आंखों में आंसू आ गए सुदामा जी के। किंतु संत थे ना, तो संत किसी भी कोई आघात भी करे, अगर कहते हैं ना कि अगर जैसे कोई वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, आम का पेड़ है, कितना भी पत्थर मारो तो वो कांटा थोड़ी ये करेगा, पैदा करेगा, वो तो आम ही फल ही पैदा करेगा ना। तो संत ऐसे ही हैं, संत तो निर्मत्सर होते हैं ना। तो उनके आंखों में आंसू आ गए सुदामा जी के। कहने लगे, तुम लोग कहें तो उचित रहे कि मैं खर्च करता नहीं, कमाता नहीं, मेरे पास न अन्न है, न धन है, न वस्त्र है, न घर है रहने के लिए, लेकिन मेरे नाम का अर्थ जो तुम लोगों ने लगाया है ना, वो उचित नहीं है। मेरा नाम सुदामा है, सुंदर दामा तो है, लेकिन उसका अर्थ तुम लोग सही से नहीं बताए कि मैं धनवान हूँ। ऐसा नहीं है, मैं धनवान हूँ क्यों वो जानो। तो मेरे नाम के अर्थ में जो दाम, सू से तो सुंदर ही होगा, लेकिन मेरे नाम के आगे जो दाम लगा है, दामा, उसका मतलब है अनमोल, धनवान नहीं है। अनमोल कैसे? सुंदर दाम, अर्थात श्याम सुंदर रूपी कृष्ण नाम रूपी धन जिसके पास है, वह है सुदामा। कौन सा धन है मेरे पास? मेरे पास रुपया, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, कार, बंगला, मोटर, चाकर भले ही नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा सुंदर कृष्ण नाम का धन है मेरे पास, इसलिए मेरा नाम सुदामा है। कहते हैं क्यों? क्योंकि तुम जिसे धन समझ रहे हो, तो व्यास जी लिखते हैं कि धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जनाः श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे। कहते हैं कि जब कोई भी जीवात्मा अपना शरीर छोड़ करके इस धराधाम से जाता है, तो वह अपने द्वारा कमाया गया करोड़ों रुपया, मोटर, नौकर, चाकर, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, कोई कुछ लेके जाता है क्या? सब तो यही रह जाता है, कुछ लेकर के आया, मुट्ठी बांध के आया था और हाथ पसारे जाएगा। ये भाव जब जब मन में आ जाएंगे ना, तो गलत काम करने से बच लेकिन अक्सर आने ही नहीं देते लोग, जानते सब है पर मानते कोई नहीं। जान
है सर, तो मैं नया बात थोड़ी कह रहा हूँ, जो आपने पहली बार सुना ऐसा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं पर मानते नहीं, और यही हमारे दुख का कारण है। सुदामा जी क्या कि जीवात्मा जब इस धरा धाम को छोड़ करके जाता है तो करोड़ों रुपया, धन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, समोटर सब यही धरा पर छूट जाता है। जब मरता है तो जो पत्नी सबसे प्यारी होती है दुनिया में, सबके लिए होती है, वो क्या करती है, घर के दरवाजे तक ऐसे अपना रोते रहते, बस हो गया, उससे आगे तक वो भी साथ छोड़ देती है घर के दरवाजे, वो भी नहीं जाता, वो घर के दरवाजे तक बोले बस ठीक है हो गया अब निकल, वो कोरम पूरा करती है कि नहीं रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे, देखो घर वाला मर गया, रोती भी नहीं। कोई मरते देखा किसी को, अपनी पत्नी मर गई तो पति मर गया हो, पति मर गया तो पत्नी उसके साथ नहीं मैं तो मर ही जाऊंगा, बड़ा प्यार करता था, नहीं, वो तो लोक लाज है, ये लोक लाज है। सच्चाई को छुपा करके नहीं, सच्चाई को समझ करके उसको स्वीकार करेंगे तो गलती में सुधार होगा। सच्चाई यही है कि इस संसार में व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। ये जितने भी हैं सब माया भगवान ने जो रचा रखे हैं, सब आएंगे एक घाट पर, सब इकट्ठे होंगे, सब स्नान करेंगे, अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, कोई किसी का नहीं। तो क्या करें, सबसे रिश्ता तोड़ने नहीं, कर्तव्य तो करना है, गृहस्थ आश्रम है तो उसको करना है, लेकिन उसको स्थान उसके बस में नहीं होना है कि मेरा बाबू है, मेरा पति, मेरा पत्नी, और उसके सिवा दुनिया में कोई है ही नहीं, पड़ोसी का मर जाए तो मर जाए, मेरा बचना चाहिए, इस प्रकार का भाव जो है, इसका मतलब हम उसके अधीन हो गए हैं, और वही हमारे लिए आगे चल करके दुख का कारण बनने वाला है। तो ये करना है। तो कहते हैं कि पत्नी घर के दरवाजे तक, रिश्तेदार मित्र लोग स्मशान तक, और जब चिता पर ये जो शरीर जिसको हम इतना पोसते पालते हैं, है ना, इसमें जो है साबुन, अच्छे अच्छे साबुन और ये क्या शैम्पू और या सोडा सब लगाते रहते हैं, क्रीम व्रीम लगाते हैं, है ना, सेंटिमेंट छिड़कते रहते हैं शरीर को। 1 घंटा मर करके देखो, 1 घंटा तक रह जाओ, यहाँ पर बदबू आने लगे तो कैसे, कितना भी सेंट छिड़क दो, 1 ड्रम सेंट लगा दो, ये शरीर चिता पर जल करके राख हो जाता है। यह भी अपना नहीं है। तो जब यह भी अपना नहीं है तो जीव क्या करता है, अकेला परलोक के मार्ग पर आगे चलता है। तो उस परलोक के मार्ग पर उसके साथ जाता कौन है, तो जाता है उस परलोक के मार्ग में उसके द्वारे किए हुए उसके कर्म, वो साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जो देखो मरने के बाद भी साथ में रहेगा, उसी को लोग भूल जाता है। लालच में आकर के, क्रोध में आकर के, कभी क्रोध में आके, कभी प्यार में आकर के, कभी लालच में आकर के, कभी दुष्टता में आकर के अनेक प्रकार के दुष्कर्म करते हैं लोग, अनेक प्रकार के करते हैं। भूल जाते हैं कि यही जो मैं कर्म कर रहा हूँ वही परलोक के मार्ग का साथी है। तो साथी ऐसे रखे क्यों जो और उस रास्ते में भटका दे, पीड़ा पहुंचाए। क्योंकि कर्म याद रखना, सब कुछ भूल जाओ पर एक चीज मत भूलना, चाहे हजारों बार पैदा लेना पड़े, हजारों बार मरना पड़े, कर्म की गति काटे बगैर कटती नहीं है। कर्म की गति उसका कर्म का भोग करके ही काटी जा सकती है। उसके लिए हजारों बार अगर जन्म लेना पड़ेगा आपको, तो आपको भगवान जन्म देंगे, आपको आना पड़ेगा, आपको दुख को भोगना पड़ेगा, उस किए हुए कर्म को काटना पड़ेगा, तभी आपको सदगति मिलेगी। इसी से पीछा नहीं छुड़ाता। आपको लगता है कि सब मर जाएगा, मैं बाकी बच जाऊंगा, ये मैं जानता हूँ, सबको लगता है ऐसा। अभी क्या, मुझे भी लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि भले सब मर जाए, मैं नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए सुदामा जी के पास में क्या था, भगवान नाम, कृष्ण नाम रूपी धन था, इसीलिए सुदामा जी धनवान थे, विरक्त थे। तो सुदामा जी लोगों को कहते हैं कि मेरे पास तो कृष्ण नाम रूपी अनमोल धन है, इसीलिए लोग मुझे सुदामा कहते हैं। तो संत ने कहा एक कि ये कृष्ण नाम रूपी अनमोल धन मिलेगा किसको। अब आप कहेंगे राधे 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 कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं तो आपको मिल गया, हो गया, नहीं। कृष्ण नाम रूपी धन उसको मिलेगा जो भक्ति करेगा।
बोले भक्ति तो करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, माला जपते हैं, और क्या भक्ति करें? तो नवधा भक्ति के बारे में रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। क्या? प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजमान। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिमान। क्या अर्थ हुआ कि पहला भक्ति क्या है? नवधा भक्ति मैंने कहा तो 9 प्रकार की भक्ति है। उसमें नवधा भक्ति में 9 प्रकार की 9 तरह से भक्ति किए जाते हैं, और बाद बाकी जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, अब जो सत्संग कर रहे हैं ना, पहला भक्ति यही है। यदि समय हो, यदि टाइम आपके पास है और आप जान गए, आपको पता चल गया कि कहीं पे सत्संग हो रहा है, आपको समझ में आए ना आए, आपका मन लगे ना लगे, लेकिन आप जाओ वहाँ सुनो, क्योंकि सुनते 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 जिस दिन गोविंद की कृपा हो जाएगी, जब आपकी उनकी आकृति आपके हृदय पटल पर जो है अंकित होने लगेंगे, तो सब ऑटोमेटिक समझ में आने लगे। तो गोविंद से जब आपका लगाव हो जाएगा तो सब कुछ आपको समझ में आने। इसलिए पहली भक्ति क्या है? सत्संग। सबसे पहला संतों का संगत करना, पहली भक्ति। और दूसरा क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा क्या है कि भगवान के दूसरी भक्ति भगवत कथा। हम लोग सुन रहे हैं ना भगवान की कथा, तो भगवत कथा प्रसंग से आपको प्रेम होना चाहिए, आपको लगाव होना चाहिए। ये दूसरा भक्ति है। भगवान के कथा से स्नेह, लगाव, प्रेम होना दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति क्या कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरा भक्ति है गुरु, जो जिनको आपने अपना गुरु बनाया है ना, जो आपके आध्यात्मिक गुरु है ना, जिनसे आपने दीक्षा ली है ना, उन गुरु के चरण की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है भक्ति करना, आदमी चाहे तो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात है, कोई मुश्किल कार्य नहीं। जिससे दीक्षा लिया, जिसको अपना गुरु बनाया, उनके चरणों की सेवा करना वैसे भी तो हमारा दायित्व है ना। तो ये वो भी अगर आप पूरे समर्पण के साथ कर लेते हैं तो तीसरी भक्ति वही है। चौथा भक्ति क्या है? तो कहते हैं कि चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिमान। और चौथा भक्ति है कपट का त्याग करना। सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का कपट। कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, चाहे लाख बड़े दुश्मन आपके क्यों ना हो। अरे आप किसी को कुछ न कर नहीं सकते। आप ऐसे ही हम लोग ऐसे दम्भ में घमंड में बोलते हैं, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, उसको अब मेरी बुद्धि देख, अब मेरा ज्ञान देख, राजनीति करता अब मेरी राजनीति देख। क्या कर रहे? कुछ नहीं। भगवान सहायता करेगा, उसका तुम क्या कर रहे? कोई कुछ नहीं कर सकता यदि ईश्वर ना चाहे तो कपट का जो है त्याग करना पड़ेगा। अगर जीवन में आपने छल और कपट अपने हृदय से निकाल करके बाहर फेंक दिया, ये चौथा भक्ति है प्रभु की। क्योंकि जिसके मन में छल है, कपट है, प्रपंच है, वो तो कन्हैया जी का भक्त हो ही नहीं सकता। वो तो बेवकूफ बना रहा है दुनिया को, और खुद को भी बेवकूफ बना रहा है।
जिसके मन में दंभ है, छल है, कपट है, प्रपंच है, ईर्ष्या है, वो कहता है मैं भक्त हूँ। कैसे भक्त हो सकते हो? ऐसे भक्तों का कन्हैया जी दूर पटक, मतलब नजदीक पटकने भी नहीं देते अपने पास। क्या भक्ति करेगा? ये मूर्ख बनाते हैं लोगों को ऐसे लोग, और खुद को भी मूर्ख बनाते हैं, दुनिया को भी दिखाते हैं उनसे बड़ा भगत कोई नहीं है। तुम्हारे मन में छल है, प्रपंच है, अमोही कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को प्राप्त वही करेगा। छल कपट छिद्र जिसके मन में है, परमात्मा नजदीक में बगल में बैठा रहेगा लेकिन देख नहीं पाओगे। प्राप्त करना तो दूर की बात। तो इस प्रकार ये चौथा भक्ति, पांचवा भक्ति जो कहा गया है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठम शिला विरति कर्मा। छठम शिला विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर साधन धर्मा। निरत निरंतर साधन धर्मा। पांचवा कि भक्ति जो है वो कहते हैं कि पांचवा भक्ति ईश्वर के नाम का निरंतर जाप करना और ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन आपका विश्वास भगवान पर तिल भर भी हिलना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान के मंत्र का जाप और उस परमात्मा पर जो है दृढ़ विश्वास रखना। और उसके बाद छठवां भक्ति क्या है कि अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना, अच्छा आचरण करते हुए धर्म के कार्यों में लगे रहना, ये छठा है। और कहते हैं कि सातवां क्या है, तो सातवां भक्ति है सभी प्राणी मात्र के अंदर भगवान के स्वरूप का दर्शन करना। और आठवां है भक्ति है कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना और दूसरों में दोष नहीं ढूंढना और अपने ओर देखना, अपने जो कमियां हैं उसको दूर करना, आठवीं भक्ति है। और नवा में क्या है कि नवा मा सराला सबासना चलाहीना। नवा मा सराला सबासना चलाहीना। मामा भरोसा हिया भरोसा न देना। मामा भरोसा हिया भरोसा न देना। नव महुए सौ दिन के होई नारी पुरुष सचराचर कोई उरियत से भामिनी होई। सकल प्रकार भगत दिज तोरे। सकल प्रकार भगत दिज तोरे। सकल प्रकार भगत दिज तोरे। लोग जा रहे हैं, सब चले गए सुदामा के लिए। बस 2 मिनट में इसको खत्म करते हैं। और इस प्रकार 5 मिनट हैं, 7 बज गए हैं, 7:30 हो गए हैं। अरे यार अच्छा कुछ लंबा चल गया। अच्छा इसको बस 2 मिनट में खत्म करते हैं। अब इस प्रकार नवधा भक्ति सुदामा जी के जीवन में था, इसलिए निर्मत्सर थे, इसलिए सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, विरक्त कहे गए। और उसके बाद एक दिन की बात है, सुदामा जी अपने घर में बैठे, कई दिन सुदामा जी के घर में खाना भी नहीं बनता था। छोटे छोटे बच्चे हैं, जा कर के माता सुनैना से कहती हैं कि खाने के लिए कुछ दे दीजिए। बच्चे जाते हैं तो माता कहती हैं कि जाओ अपने पिता के पास, कृष्ण का जो है कुछ कथा सुनो, तब तक कुछ बन रहा है तो खाना खिलाएंगे। और इस प्रकार
माता जो है पत्थर चूल्हा जलाती, पानी भरती और उसमें 2-4 टुकड़े पत्थर के डाल देती, कहती है देखो आलू उबल रहे हैं, आलू उबल जाए तो फिर खाना आपको लगा देती हूँ, तब तक पिता के पास जा करके कृष्ण का भजन, कृष्ण की कथा सुनो। अब वो पत्थर है, आलू थोड़े है, पत्थर है, कभी भी पानी में उबलता नहीं। और इस प्रकार से कथा सुनते सुनते बच्चे रातों रात फिर सो जाते थे, रोते रोते, भूख से छटपटाते गिड़गिड़ाते। किंतु सुदामा जी ने इतने तकलीफ जाने के बाद भी कभी भी किसी के आगे इस प्रकार से यदि चाहते, परमात्मा के सखा है, ब्रह्मा है वो परमात्मा, जिनके मित्र और सिद्ध पुरुष हैं, ब्रह्म ऋषियों जैसा सुदामा जी चाहते तो कुछ भी कर सकते थे अपने तपोबल से, किंतु कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। और इस प्रकार सुदामा जी कन्हैया जी के पास जाते हैं। 2 मिनट कन्हैया जी के पास जाते हैं। अब कन्हैया जी के पास जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं कन्हैया जी के पास। द्वारपालों से रास्ता पूछते हैं। रास्ते में जब जा रहे हैं तो वहाँ पर द्वारपालों से रास्ता पूछते हैं और उसके बाद द्वारपाल दिखाता है। वहाँ गेट पर जाते हैं, कहते हैं द्वारपाल से कि अपने द्वारकाधीश से जाकर कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। द्वारपाल जाते हैं भगवान के पास और कहते हैं कि भगवान आपसे एक ब्राह्मण देवता मिलने आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि पूरा परिचय दो। तो क्या कहता है सेवक, सुनिए। किसी से पगाना झंगा तन में, शीश पगाना झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी तो कटे पाया उपाना के नहीं सामा। धोती फटी सी लटी तो कटे और पाया उपाना के नहीं सामा। कर करो तुझे दुर्बलाए के, कर करियो तुझे दुर्बलाए कहियो सखी सो बसो धाया मेरा माँ। उचत दिन दयाल को धाम पता बत अपनो नाम सुदामा। उचत दिन दयाल को धाम पता बत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना वैसे ही खाली पैर ही नंगे पैर भगवान दौड़ पड़े दरवाजे की ओर। मुकुट गिर गया और सारा जितने भी चप्पल पैर में जूते नहीं, सर पे से मुकुट गिर गया। दौड़ते हुए बेतहासा भगवान पहुँचे जहाँ पर सुदामा जी थे और जा करके अपने बाहों में जकड़ लिया सुदामा को। हाँ मेरा सुदामा, हाँ सुदामा करते भगवान रोने लगे। भगवान को रोता देख सुदामा से भी नहीं रहा गया। हाय कन्हैया, हाँ कन्हैया करके सुदामा भी रोने लगे। एक दूसरे को अपने गले से लगा लिया और उसके बाद अंदर लेकर के भगवान गए सुदामा जी को। और सुदामा जी को जब अंदर लेकर के गए तो पानी मंगाया और पानी मंगाने से पहले अब रुक्मिणी जी पानी लेने के गए। तब तक क्या हुआ कि भगवान जो है सुदामा जी के पैरों को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ऐसे बेहाल बेमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन होए। आय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन होए। देखी सुदामा के दिन दशा, देखी सुदामा के दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ को नहीं, नैनन के जल सोपद धोए। पानी परत को हाथ को नहीं, नैनन के जल सोपद धोए। जितनी
देर में रुक्मिणी मैया आती जल लेकर के लोटे में। तब तक भगवान ने पैरों की हालत देखकर सुदामा जी की अपने आंखों से इतना रोए कि सारा पैर जो है धुल गया भगवान के आंसुओं से कन्हैया जी के। अब आगे 56 भोग भोजन करवाया। भगवान ने कहा कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देते। अरे भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा तो दो। तो चापी पोतरी काख में रहे कहो कि ये क्यों रखा हुआ है बताओ मुझे दो। नहीं दे रहे थे छीन लिया और छीन करके क्या किया कि दे मुष्टिं सकृच्छ जगद्ध्वा द्वितीयां जगधुमाददे तावक्षरः जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिना। अब इसको संत जो रसिक हैं लिखते हैं कि प्रेम के भूखे प्रेम के तंडुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंडुल के दानों में वित्र का दरिद्र चबाने लगे। प्रेम के सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवनपति के देख उदारता तीनों भुवन गाने लगे हैं। त्रिभुवनपति के देख उदारता तीनों भुवन गाने लगे हैं। पहली मुट्ठी में स्वर्ग अवधवती पहली मुट्ठी में स्वर्ग और धरती सुदामा विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ तो लक्ष्मी ने भुग लिया है। दूसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ तो लक्ष्मी ने भुग लिया है। अपना निवास विधान में दे रहा विधान में दे रहा कैसा दानी मेरा प्रिया है। अपना निवास विधान में दे रहा कैसा दानी मेरा प्रिया है। कैसा दानी मेरा प्रिया है। कैसा दानी मेरा इस प्रकार भगवान ने पहले मुट्ठी में धरती और स्वर्ग दोनों लोक का राज सुदामा जी को दे दिया। और दूसरा मुट्ठी जैसे लोग कहते हैं कि 3 मुट्ठी खाए, 3 मुट्ठी नहीं, तीसरा मुट्ठी में नहीं दिए। एक ही मुट्ठी में धरती और स्वर्ग दोनों का राज दे दिया था। और दूसरा मुट्ठी जब भागवत जी में लिखा हुआ है बड़े स्पष्ट में कि दूसरी मुट्ठी जब उठाने लगे तो लक्ष्मी जी ने रोक दिया। क्यों कि वो दे रहे थे अब वैकुंठ। बोले वैकुंठ अपना घर भी दे देगा तो बड़ा पगला है, तो हम लोग रहेंगे कहाँ। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। बोले ऐसे बोलूंगा कि नहीं दे सकते। आजकल की बीवियां तो थी नहीं। बोले कि ऐसे बोलूंगा कि नहीं दे सकते हो, हमारे मायके से भी कुछ दहेज आया है, हमारे भाई ने भी पैसा दिया था। ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं। तो क्या किया, बोला कि प्रभु देखिए इतने दूर से आपके मित्र हैं लेकर के आए हैं चावल और सब खुद ही खा जाओ। अरे एक तो सोचो कि 16,108 बीबियां हैं रखे, एक एक दाना सबको मिलना चाहिए ना, मिल जाएगा क्या, सब तो खा गए खुद। तो भगवान ने बोले प्रसाद समझ के छोड़ दो। तो भगवान ने वो छोड़ दिया, नहीं तो वो भी मुंह में डाल लेते तो वैकुंठ भी दे देते सुदामा जी को। इतने दयालु परमात्मा है। तो क्या वो परमात्मा हमारे साथ कभी गलत कर सकता है? हमारा दुख उसे देखा जाता होगा, लेकिन हमें भी अपने आचरण में, अपने काम में, अपने बर्ताव में, अपने भाव में, अपने विचार में, अपने कर्म में, अपने रहन सहन, बोलने चालने, तमाम चीज़ों में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो परमात्मा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। और इस प्रकार से कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है। सुदामा जी कुछ दिन रहने के बाद अपने नगर को जाते हैं, बड़ा आश्चर्यचकित होकर के भागने लगते हैं, वहाँ से पैसे लौटने लगते हैं। बोले बताओ क्या सोचते हैं? ये देखो
एक तो कन्हैया से मिलने गया, नहीं बोला ही नहीं तो देता क्या, तो कुछ दिया भी नहीं, तो एक तो ऐसे ही जा रहा हूँ। और मेरे अनुपस्थिति में यहाँ राजा को देखो कितना बड़ा दुष्ट है, एक झोपड़ा भी मेरा था वो भी देखा नहीं गया, इससे झोपड़ा तोड़ करके महल बनवा लिया। बताओ, बालकनी में बैठी सुनैना मैया देख रही है, बाल सवार रही थी, जा करके अपने सेवक को कहा कि देख भाग जाएंगे, पकड़ के लाए हैं। और तब जोर जोर से रोने लगे। और सुदामा जी बोले कि भगवान 1 से 2 मिनट रुक जाओ, 2 सेकंड रुक जाओ, 2 सेकंड रुक जाओ। बोले भगवान रोने लगे। ये वैभव देख करके सुदामा जी से रहा नहीं गया। बोले बताओ, अरे मैं तो तुमसे भक्ति मांगा था ना, खाली तूने ये कोठा सोफा ये सब बंगला गाड़ी सब थोड़ी मांगा था, तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया कन्हैया। भगवान प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ, तो सब कुछ दे दिया, मौज करो। बोले मौज कैसे करना, तूने हमारे से भक्ति छीन ली, धन दे दिया, अब तो मेरा भक्ति गया, तूने तो मेरे भक्ति का मोल लगा दिया। अब ऐसा करो, मेरे को अंधा बना दो, मैं कुछ देखूंगा। बोले क्या बात करता है, मेरा यार है, दोस्त है। बोले नहीं दोस्त वो छोड़, दोस्त रहता तो ऐसा करता मेरे साथ, तूने तो भक्ति छीन ली मुझसे। भगवान जब धन देते हैं तो भक्ति छीन लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है, जो समझाना चाहता हूँ वो, भगवान भक्ति देंगे तो धन की चिंता चाह छोड़ना पड़ेगा, और भक्ति छीन, देखो भगवान कुछ ना कुछ तो लेंगे ना, एक देंगे तो दूसरा कुछ ना कुछ लेंगे। तो भगवान की भक्ति चाहते हो तो धन का मोह छोड़ना पड़ेगा, इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा, चाहत को बस में करना पड़ेगा। और अगर भक्ति नहीं धन चाहते हो तो भक्ति छोड़नी पड़ेगी। दोनों चीज एक साथ हो ही नहीं सकते, कथमत नहीं हो सकते। क्या बस रही ताली बजा, किसी ने ताली नहीं बजाया, ये मंगल कलर का बेचारा ताली बजाया, तू ही एक है जो मेरी बात को समझ रहा है, और ये लोग ऐसे ही बैठे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब भगवान ने क्या किया, पुनः सारा धन संपत्ति जितना दिया था सुदामा जी को सब वापस ले लिया, और अपनी निश्चल भक्ति जो है सुदामा जी को प्रदान कर दिए, और फिर भक्ति में लग गए सुदामा जी। बोले सुदामा जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की किशोरी राधा रानी की जय, अनंत बलवंत हनुमान जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। आइए एक सुंदर सा सुदामा चरित्र की झांकी, और उसके बाद व्यास पूजन, व्यासपीठ के पूजन, सुदामा जी के चावल का वितरण, और उसके बाद आज अंतिम दिवस की कथा का यहाँ पर विश्राम। आइए एक सुंदर सा झांकी सुदामा चरित्र का, कृष्ण सुदामा मिलन का जोरदार तालियों से स्वागत करिए।